वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आर के ठाकुर। मैं हूं रुपेश सर। आइए 12th एक पोएम है जिसका नाम है एन एपिताफ। एन एपिताफ का मतलब होता है कि ये जो कब्र है, कब्र होती है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई भी मर जाता है, पर्सियन में जब मर जाता है तो उसको ताबूत में बंद करके या हिंदू में जला दिया जाता है, क्रिश्चियन में उसको ताबूत में बंद करके उसको दफना दिया जाता है, मुस्लिम में भी दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद में एक ईंट का मंदिर मतलब समाधि बना के, ईंट या पत्थर का समाधि बना के, और एक यहाँ पे ऐसे एपिताफ यानी ऐसे एक शिला लिख दिया जाता है। उसी शिला लिख में उसका नाम, उसका पता, मरने की तारीख लिख दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? इसी का नाम क्या कहते हैं? एपिताफ। ठीक है। एपिताफ का मतलब होता है शिलालेख। तो आइए कविता पढ़ते हैं जिनके लेखक हैं वाल्टर डिला मेयर। इनके लेखक कौन हैं? वाल्टर डिला मेयर। इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। वाल्टर डिला मेयर बोर्न वाज 1873 यानी 1873 में उनका जन्म हुआ था और 1856 में उनकी मृत्यु हुई थी। was born in the village of कार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। केंट इंग्लैंड। इनका जन्म जो हुआ था वह इंग्लैंड के केंट में कार्ल्टन गांव में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। वह अपने पिता को 4 साल की जब वह थे तो वो अपने पिता को क्या किए? खो दिए, यानी उनके पिताजी का डेथ हो गया और वह अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में बस गए। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। वह अपने सेंसिटिव कंसर्न के लिए जाने जाते हैं। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चों की दुनिया है उसके लिए भी वह जाने जाते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे पोएम लिखते हैं। और एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और जो प्राकृतिक कविताएं उनकी होती है दुनिया से रिलेटेड, दुनिया की जो प्राकृतिक कविताएं होती हैं उसके लिए भी वह जाने जाते हैं। उनका कलेक्शन है हिज सॉन्ग्स फॉर द चिल्ड्रेन। उनका जो कविता है, पोएम है सॉन्ग्स फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए एक गाना। एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, जो यह सपनों की दुनिया है, सपनों की दुनिया को दिखाता है पीकॉक पाई और सॉन्ग्स फॉर द चिल्ड्रेन पोएम में। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकोली। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन इस गाने में देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकोली, एक उदासीनता झलकती है। जब कोई अपना मर जाता है वैसी उदासीनता इनके गानों में क्या है? झलकती है, इस कविता में झलकती है। द पोएट हमें बताते हैं, जागरूक करते हैं। अवेयर का मतलब होता है जागरूक करना। ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आधुनिक दुनिया की स्थिति है, जो अमानवीय है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करते हैं? वह जागरूक करते हैं। क्या करते हैं? जागरूक करते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय एविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, जो पुरानी पद्धति है उसको वह उसमें क्या करते हैं? अपना रुचि दिखाते हैं और हम लोगों को क्या वह साबित करते हैं, वह जीनियस बताते हैं कि ऐसा मॉडर्न लाइफ में यानी आधुनिक दुनिया में ऐसा नहीं करना चाहिए और आधुनिक दुनिया से हम लोगों को परहेज करने के लिए कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने उनको सम्मानित किया था। उनका जो कलेक्शन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 में जो उनका ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए उनको सम्मानित किया गया था।
तो ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए उनको सम्मानित किया गया था। आइए उनका कविता पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं। एन एपिताफ। एन एपिताफ का मतलब आपको बता चुके हैं, एक शिला लेख। यह ऐसा एक समाधि होता है और एक ये जो लगा हुआ है बोर्ड, इसी को क्या कहते हैं, एपिताफ। कभी यहाँ पे बैठते हैं, जाकर कब्र के पास बैठते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ एक कब्र पर जाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं, ऐसा कब्र है, यहाँ पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो औरत है, जो लेटी हुई औरत है, यहाँ जो लेटी हुई औरत है वह ज़्यादा खूबसूरत है, एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत है। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। कहते हैं कि उसका दिल और उसके घूमने की आदत, घूमने की बहुत अच्छे से जगह जाने की घूमने की आदत उसका बहुत अच्छा है, उसका दिल भी अच्छा है और घूमने की आदत उसकी घूमने की भी क्या थी, वह शौकीन थी। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब यहाँ कहते हैं मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। मैं सोचता हूँ कि वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। दैट ईवर वाज इन द बेस्ट कंट्री, यानी पश्चिमी देश के जो भी औरतों में से वह क्या थी, एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। जितनी भी औरत पश्चिमी देश में जन्म ली हुई थी उस सब में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या थी, यह औरत थी जो मर गई है। बट ब्यूटी बनीसेस, लेकिन सुंदरता क्या है, कभी टिकती नहीं है, एक ना एक दिन उसको मिट ही जाना है। वेनिसेस का मतलब होता है मिट जाना, यानी सुंदरता धूमिल हो जाना। ब्यूटी पासेस, सुंदरता बीत गई, उसकी जो सुंदरता थी वह चली गई, एक ना एक दिन चली जाना है। हाउ एवर रेयर, वह चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, कितना दुर्लभ क्यों ना हो, रेयर इट बी, क्यों ना कितना भी दुर्लभ हो। एंड वेन आई क्रम्बल, और मैं जब मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, मेरे मरने के बाद उस लेडी को, वह लेडी को कोई भी याद करने वाला नहीं होगा कि सिवाय मेरे। जब मर जाऊंगा मैं तो उस लेडी को भी कोई याद नहीं करेगा। यह केवल मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इस लेडी को मैं याद कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद में इस लेडी को दूसरा कोई भी याद नहीं करेगा और यह दुनिया सब कुछ एक ना एक दिन भूल जाती है। ठीक है, तो यह कहने का मतलब होता है इनका कि दुनिया ऐसी है कि प्राकृतिक सुंदरताएं जो मिलती है वह एक ना एक दिन, जो सुंदरता मिलती है वह एक ना एक दिन मतलब उसको मिट ही जाना है, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो। और इस दुनिया में सब कुछ भुलाए जाते हैं एक समय, निश्चित समय आने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।